हेलो क्लास 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो होप सभी का प्रिपरेशन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी अच्छे से चल रहा होगा, काफी मेहनत कर रहे होंगे आप लोग। यस, काफी बच्चों का मुझे कमेंट सेक्शन में आया था कि पीवाईक्यूज हम कहां से डाउनलोड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम कहां से डाउनलोड करें, इवन जो टॉपर्स के पेपर्स होते हैं मॉडल आंसर्स वो हम कहां से डाउनलोड करें। तो यहाँ पर ये सेशन में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, आई एम श्योर काफी हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो कहां से आप पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करेंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज cbse.gov.in पे जाएंगे। तो जैसे ही ये पेज ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। तो आपको जो मेन वेबसाइट है इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, अब देखो यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। तो बोर्ड एग्जामिनेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, मार्किंग स्कीम एंड मॉडल आंसर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल आंसर्स जो टॉपर्स होते हैं। अब देखो हमें बुक्स में जो प्रिंटेड होता है ना उससे इतना फील नहीं आता है, लेकिन जो हैंड रिटन होता है ना कि हम कैसे लिखे, अगर मैंने कुछ कट कर दिया तो कैसे दिखेगा, या कुछ रॉन्ग हमने किया तो उसको कट कैसे करना है, रफ वर्क कहाँ करना है, ये सारी चीजें जब एक टॉपर का पेपर आप देखते हो ना तो आपको पूरा आइडिया आ जाता है। तो आप इधर से देख सकते हैं कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, जिनको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं या 90 प्लस मिल रहे हैं, तो वो पेपर्स कैसे लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, प्लीज ध्यान दीजिए, अब देखो क्वेश्चन पेपर्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम 2025, देन नॉर्मल जो फेब मार्च में एग्जाम होता है उसका पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो क्लास 10 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर्स, यस यहाँ पर जो आप डाउनलोड करेंगे ना बच्चों, देखो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल आपका इंग्लिश का पेपर हो गया, देन मैथ्स का पेपर है। ओके, तो ये सारे पेपर्स देखो यहाँ पर मैथ्स बेसिक, स्टैंडर्ड एंड अदर सब्जेक्ट। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो चीज डाउनलोड हो जाएगा। बट यस, यहाँ पर जिप फाइल में होगा, नॉर्मल फाइल नहीं है। जिप फाइल मतलब बड़े फाइल्स होंगे तो उसको जिप फाइल में ये करके अपलोड किया जाता है। तो आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। यस, इसमें आपको हर एक सेट मिलेगा, जैसे मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होंगे या साइंस के जो डिफरेंट सेट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सब्जेक्ट वाइज आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में वो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो उसमें सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर में जो भी अलग अलग सेट आया था। ओके, तो ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे। अब देखो मॉडल आंसर जो है इस पे क्लिक करेंगे। अगेन देखो मॉडल आंसर बाय कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन 2025, अगेन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे क्लास 10। तो क्लास 10 में अगेन आपको यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, तो इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको वो पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो मेरे पास यहाँ पर पेपर पड़ा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ओके, सो ये साइंस का मॉडल आंसर शीट है। तो जो हैंड रिटन है, जो टॉपर्स पेपर्स लिखते हैं, तो प्लीज ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। तो ये प्लीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको एक फील आएगा कि ये बोर्ड एग्जाम में हमें पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, जैसे यहाँ पर देखो ये सेकेंड पेज है, तो ऐसे ही आप पूरा पेपर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे आपको लिखना है सारी चीजें आपको एक फील आ जाएगी कि बोर्ड एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। ओके, क्या अबाउट पीवाईक्यू और मॉडल आंसर शीट ऑफ टॉपर्स हम कहां से डाउनलोड करें, होप सभी को क्लियर हो गया। अब दिमाग में ये आता है कि लास्ट के 15 दिन बचे हुए, तो ऐसे में हम इतना सारा सिलेबस है तो पूरा रिवीजन हम शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सके, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज भी हो सके और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हमें मिल जाए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हमें ये प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, आई एम श्योर काफी आपको हेल्प करने वाले फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो पहला ये बुक है दैट इज अ क्विक स्कैन ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे ही आपको साइंस, सोशल साइंस के लिए भी मिल जाएगा, बाय अरिहंत। इसमें देखो टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए आपको करना ही करना है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हुए हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ एक दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैथ्स का पहला चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो जैसे देखो यहाँ पर रियल नंबर्स, तो रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, फैक्टर ऑफ नंबर्स क्या होता है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन वी हैव रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, जैसे इरेशनल नंबर क्या होता है, एंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट √3 इज एन इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
उसके बाद आपको कंपोजिट नंबर प्रूव करना, दैट 7 into 11 into 26 plus 13 is not a prime number या इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो ये टाइप के क्वेश्चंस अगेन देखो, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद 0 और नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना है, या मतलब ये प्रैक्टिस होना ही चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ओके, अगेन 2√3 plus √5 is an irrational number, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज जैसे पॉलिनोमियल्स का भी दिया हुआ है, तो हर एक चैप्टर का आपको ऐसे बहुत ही अच्छे से देखो सिस्टमैटिक वे में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। तो क्विक स्कैन आप कर सकते हो, मतलब बोलते हैं ना कि 2 दिन बाद एग्जाम है, आपको फटाफट रिवीजन करना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो ये बुक काफी आपको हेल्प करने वाला है। अब नेक्स्ट बुक इसमें आता है मैप चैट। मैप चैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यहाँ पर अगेन जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, यस इसमें क्वेश्चंस इतने रिपीटेड, मतलब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे थियरी साइंस की बात करूं मैं, तो साइंस में इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा डेफिनेशंस आपको पढ़ना है, कौन से इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैप चैट जो करके बुक है इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका भी मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि कैसे आपको देखो बहुत सिस्टमैटिक वे में सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है। ओके, तो मैं इसका आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। ओके, सो मैप चैट बुक को कैसे डिजाइन किया गया प्लीज ध्यान दीजिए। जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर है, तो इसके देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, काफी कलरफुल और इमेजेस यूज किया गया जो काफी अट्रैक्टिव लगता है और पढ़ने में भी मजा आता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपके यहाँ पर अच्छी तरीके से रिविजन हो जाता है। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, तो यहाँ पर भी उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर जो मैप चैट बुक है इसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स है, इक्वेशंस है, फॉर्मूलाज है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो क्विक स्कैन था उसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए काफी हेल्प करने वाला है ये दोनों बुक। ओके, तो ये रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, देखो ये मैं लास्ट 2 ईयर से यूज कर रहा हूँ एज अ टीचर और स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प करता है, दैट इज PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड CBQ, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको चैप्टर वाइज इसमें आपको PYQs एंड CBQs देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है मैथमेटिक्स का बुक, ऐसे ही आपको साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। अरिहंत का ही ये बुक है, तो ये अभी ये पुराना एडिशन है, आपको नए एडिशन भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये है कुछ रिसोर्सेज जो आप यूज कर सकते हैं फॉर योर फास्ट रिवीजन या क्विक रिवीजन, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जरूरत है एग्जाम के लिए वही आप पढ़ सको। ओके, सो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, और बहुत अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करिए फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।